सूरजपुर गांव के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता बहुत दयालु थी। दोनों के पास बस थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत और प्यार की कोई कमी नहीं थी। एक शाम दोनों अपने खेत के किनारे बैठे थे। इस बार अगर बारिश ठीक हुई ना सीता, तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। सीता मुस्कुराई। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। अगली सुबह रघुनाथ जंगल की तरफ लकड़ियां काटने गया। जंगल के बीच उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो झाड़ियों के पास पहुंचा तो देखा एक छोटा सफेद हिरण बुरी तरह घायल पड़ा था। अरे बाप रे, किसने तुझे ये हाल कर दिया? हिरण दर्द से कांप रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। बेटा, इस जीव की मदद करो। इसका जीवन बचाना तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। साधु ने अपनी कमंडल से पानी छिड़का। अचानक हिरण के घाव भरने लगे। कुछ पल बाद हिरण इंसानों जैसी आवाज में बोला, धन्यवाद किसान, तुमने मेरी जान बचाई। रघुनाथ डर गया। तुम बोल कैसे रही हो? साधु मुस्कुराया। दयालुता सबसे बड़ा जादू होती है। इतना कहकर साधु गायब हो गया। हिरण बोला, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारी साथ रहना चाहता हूँ। रघुनाथ हंस पड़ा। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम मोती। दोनों घर पहुंचे। पहले तो सीता डर गई, लेकिन जब मोती ने प्यार से बातें की तो वो भी उसे परिवार का हिस्सा मान बैठी। समय बीतने लगा। मोती घर के कामों में मदद करता, खेत में रघुनाथ का साथ देता और पूरे घर में खुशी भर देता। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि रघुनाथ के घर एक बोलने वाला हिरण रहता है। ये बात गांव के लालची साहूकार भैरव सिंह तक भी पहुंच गई। भैरव सिंह की नजर बहुत समय से रघुनाथ की जमीन पर थी। उसने अपने आदमी से कहा, अगर वो हिरण मेरे हाथ लग जाए ना, तो शहर में तमाशा दिखाकर मैं ढेरों पैसा कमा सकता हूँ। कुछ दिनों बाद सीता अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। रघुनाथ की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मजबूर होकर वो अपने रिश्तेदारों के पास मदद मांगने गया, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। रात को रघुनाथ टूट कर बैठा था। तभी मोती उसके पास आया। हार मत मानो मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह मोती जंगल चला गया। वो कई घंटों तक गायब रहा। शाम को वो लौट कर आया। उसके मुंह में एक चमकता हुआ नीला फूल था। ये दिव्य पुष्प है, साधु बाबा ने दिया है। इससे सीता ठीक हो जाएगी। सीता ने जैसे ही फूल का रस पिया, उसकी हालत सुधरने लगी। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। मोती, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। मोती मुस्कुराया। सच्चे साथी एहसान नहीं गिनते। फिर मोती ने रघुनाथ को कुछ अनोखे बीज दिए। इन बीजों को खेत में बो दो, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तब गरीबों की मदद जरूर करना। कुछ ही महीनों में रघुनाथ के खेत में ऐसी फसल उगी जैसी पूरे इलाके में किसी ने नहीं देखी थी। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे, ये साधारण फसल नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। रघुनाथ अमीर होने लगा, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने गांव के गरीब किसानों का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। अब गांव वाले भैरव सिंह से डरना छोड़ रहे थे। ये देखकर साहूकार आग बबूला हो गया। जब तक रघुनाथ जिंदा है, लोग मेरे सामने नहीं झुकेंगे। एक रात भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत में पहुंचा। रघुनाथ अकेला काम कर रहा था। भैरव सिंह ने तलवार निकाली। आज खत्म कर दूंगा तुझे। जैसे ही उसने वार किया, मोती बिजली की तरह दौड़ा और रघुनाथ के सामने आ गया। तलवार मोती को लग गई। मोती! रघुनाथ चीख पड़ा। मोती जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें टूट रही थी। मित्र, कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। रघुनाथ रोने लगा। तू मुझे छोड़कर मत जा। तभी वही साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था। लोभ और अत्याचार का अंत निश्चित है।
साधु ने अपना दंड जमीन पर पटका। अचानक तेज आंधी चली। भैरव सिंह और उसके आदमी डर कर भागने लगे, लेकिन जमीन फट गई और वो उसमें समा गए। गांव वाले डर और आश्चर्य से कांप उठे। साधु ने मोती के सिर पर हाथ रखा। इसने मित्रता का धर्म निभाया है। मोती ने आखिरी बार रघुनाथ की ओर देखा, फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद रघुनाथ ने खेत के बीच एक बड़ा पेड़ लगाया। उस पेड़ का नाम रखा गया मोती का वृक्ष। गांव वाले वहां आकर कहते, सच्चा साथी वही होता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। और कहते हैं, जब भी हवा उस पेड़ की शाखाओं को छूती थी, ऐसा लगता था जैसे मोती आज भी अपने मित्र के खेतों की रखवाली कर रहा हो।